भारत का प्राकृतिक खजाना वाकई लाजवाब है और इसकी चाबी है यहाँ की अनोखी जलवायु। आखिर भारत में प्रकृति के इतने रंग कैसे हैं? इसका राज एक बहुत बड़ी ताकत में छुपा है। और वो ताकत है मानसूनी जलवायु। बस, ये एक शब्द ही भारत के मौसम का पूरा सार है। तो जलवायु का मतलब सिर्फ आज या कल का मौसम नहीं, ये तो कई सालों का लंबा चौड़ा हिसाब है। पहला मौसम सर्दी, दिसंबर से फरवरी। सूरज की किरणें सीधी नहीं पड़ती, इसलिए उत्तर भारत में ठंडक रहती है। फिर आती हैं गर्मियां, मार्च से मई तक। इस समय सूरज की किरणें सीधी पड़ती हैं और चलती हैं गर्म हवा, लू। और फिर जून से सितंबर तक आता है दक्षिण पश्चिम मानसून। हवाएं समंदर से नमी लेकर आती हैं और कराती हैं बारिश। आखिर में आता है शरद ऋतु। ये लौटते हुए मानसून का मौसम है जिससे दक्षिण भारत में बारिश होती है। भारत की जलवायु में कितनी वैरायटी है। एक तरफ दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश, तो दूसरी तरफ सूखा रेगिस्तान। और इसी अलग अलग जलवायु की वजह से उगती है हमारी प्राकृतिक वनस्पति, यानी घास, झाड़ियां और पेड़ पौधे। और ये जंगल हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। हमें ऑक्सीजन देते हैं और मिट्टी के कटाव को भी रोकते हैं। और यही जंगल अनगिनत जंगली जानवरों का घर भी तो हैं, जिनमें सबसे खास है हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, जो देश के कई हिस्सों में पाया जाता है। चलिए अब भारत के कुछ खास वन्य जीवों के घरों की सैर करते हैं। गुजरात के गिर के जंगलों में आपको मिलेंगे एशियाई शेर, जो सिर्फ यहीं पाए जाते हैं। वहीं असम के जंगलों में हाथी और एक सींग वाले गैंडों का बसेरा है। और अगर ऊंचे हिमालय की बात करें तो वहां जंगली बकरी और हिम तेंदुए जैसे जीव रहते हैं। सिर्फ जानवर ही नहीं, भारत में खूबसूरत पक्षी भी हैं, और हमारा राष्ट्रीय पक्षी तो मोर है ही। लेकिन अफसोस, जंगलों की कटाई और शिकार की वजह से ये अनमोल वन्यजीव आज खतरे में हैं। तो इन्हें बचाने के लिए सरकार ने नेशनल पार्क और पशु विहार जैसी कई खास योजनाएं भी शुरू की हैं। इन्हीं में से एक है प्रोजेक्ट टाइगर, जो खास तौर पर बाघों को बचाने के लिए बनाया गया है। और एक दिलचस्प बात, कुछ प्रवासी पक्षी तो हर साल 8000 किलोमीटर का सफर तय करके भारत आते हैं। तो सवाल यह है कि हम सब मिलकर अपनी इस अनमोल प्राकृतिक विरासत को भविष्य के लिए कैसे बचाएं?